सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th के मैथ के सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, कौन से टॉपिक हटे हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर आपका जो रियल नंबर है उसमें से इक्लिप्स डिवीजन लेमा हट चुका है, यानी एक्सरसाइज आपकी 1.1 अब नहीं आएगी। ठीक है, 1.2 आएगी, 1.3, 1.4, 1.1 एक्सरसाइज नहीं आएगी। दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है। आप बुक लेकर बैठेंगे और पेंसिल वगैरह लिए रहिए ताकि आप मार्क कर सकें कौन सा टॉपिक हटा है। तो सेकंड चैप्टर की हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल। इसमें हटा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक हटा है यहाँ पर, यानी 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड चैप्टर जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके अंदर एक मेथड सिर्फ कटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, एलिमिनेशन मेथड आएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। यानी आपकी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तो एक्सरसाइज पूरी करनी है। 3.5 वाली जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पूछे गए हैं उसको नहीं करना है। यानी अगर दूसरे मेथड से हो रहे हैं तो दूसरे मेथड से कर लेना है उन्हीं क्वेश्चंस को, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। और 3.6 एक्सरसाइज तो करनी है। अब फोर्थ चैप्टर आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके अंदर वैसे तो सब कुछ है, बस क्वेश्चन का एक टाइप हटा है। वो क्या, आपका वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हट गई है। यानी सिंपल सीधे सीधे आपको सॉल्व करने को दे देगा, कहानी वाला चक्कर इसमें नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि 4.2 एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें 6 वाला क्वेश्चन आप देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। तो ये जो कहानी वाला होता है कि हाँ इतने आदमी, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसकी एज इतनी है उतनी है। तो जहां रियल सिचुएशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल आपको इक्वेशन दे देगा सॉल्व करने वाली, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फिफ्थ वाला चैप्टर आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर आपका 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज आएगी। 5.3 वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर सिर्फ आपको कहा है कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम। तो सम टू एन टर्म आएगा एग्जाम में। ठीक है, यानी एन टर्म तक समेशन का वैल्यू निकालने को आएगा, बस उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा। सिंपल अगर मैं कहूं तो 5.3 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन 15 से लेके 20 तक नहीं आएगा। ठीक है, आपसे सिंपल समेशन पूछ सकता है कि इतने टर्म का आप समेशन बताइए, लेकिन कहानी वाला यहां पर, वर्ड प्रॉब्लम वाला यहां पर भी नहीं पूछेगा। अब 6 चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। ठीक है, ये ट्राइंगल्स हम देख लेते हैं। ट्राइंगल में 2 थ्योरम्स के सिर्फ प्रूफ हटे हैं। ठीक है, वो थ्योरम आपको याद करने हैं। जैसे कि मैं आपको थ्योरम बताता हूं कि कौन से हैं। आपके एक तो पेज नंबर 141 पे थ्योरम 6.6, इसका प्रूफ हटा है। ठीक है, दूसरा आपका पेज नंबर 146 पे जो थ्योरम नंबर 6.9 है वो हटा है। यानी इन दोनों थ्योरम के प्रूफ्स नहीं याद करने हैं। थ्योरम आपको याद होने चाहिए, थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर सिर्फ आपके प्रूफ हटाए गए हैं कि प्रूफ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 7th चैप्टर में बढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी ये आपका 7th वाला है। ठीक है, ऊपर नीचे इसमें लिखा हुआ है, मैं लाइन से आपके जो बुक में चैप्टर उस हिसाब से बता रहा हूं। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक हटा है। यानी एक्सरसाइज 7.1 करना है, 7.2 करना है, 7.3 में नहीं करना। ठीक है, इसमें जो एरिया, यानी जहां पर भी आपको पूछ लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, वो क्वेश्चन सब छोड़ देने, नहीं करने हैं। फिर 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी आपका ये 8th वाला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें लिखा हुआ है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसके अंदर जो आपका पेज नंबर 183 पे आप देखेंगे, जब आप बुक खोलेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा 183 पेज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ये जो पूरा प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, यानी फिगर 8.17 और इसके बाद तक ये पूरा प्रूफ से निकाला है फिगर 8.18। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना, वैल्यू सिर्फ याद करनी है। ठीक है, पहले ये सिलेबस में था। बाकी और पेज नंबर 182 पे आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन सब के प्रूफ वगैरह पहले भी सिलेबस में नहीं थे कि कैसे निकालते हैं, सिर्फ आपका यही 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए था। अब वो भी प्रूफ हट गया है। ठीक है, आपको ये नहीं बताना कि कैसे वैल्यू निकाली गई है, सिंपल आप 0 डिग्री पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू याद रखेंगे 0 डिग्री 90 डिग्री पे।
ठीक है, प्रूफ आप याद नहीं रखना है। और दूसरा आपका इसी 8th वाले चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आपका पेज 187 पे आप देख सकते हैं जो 8.4 लिख के टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो हट गया है। इसका मतलब आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो हट गई है। अब जो 9th चैप्टर है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस यहां लिखा हुआ है, 9th चैप्टर आपका होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ नहीं हटा है। फिर हम मेंसुरेशन पार्ट में आ जाते हैं। इसमें जो आपका 10th चैप्टर है, देख सकते हैं ये ऊपर यहां सर्किल लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा आगे पीछे कर दिया है, नो डिलीशन, पूरा सर्किल चैप्टर आएगा, उसमें कुछ भी नहीं कटा है। फिर 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, इसमें एक टॉपिक हटा हुआ है, यानी 11 के अंदर आप जब खोलेंगे 11th चैप्टर तो पेज नंबर 217 पे आपको कंस्ट्रक्शन 11.2 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर, ये पूरा हट गया है, ना प्रूफ ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो आपकी जो एक्सरसाइज 11.1 होगी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी 11.2 वाली एक्सरसाइज आएगी। अब 12th वाला चैप्टर हम देख सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सेक्टर्स सर्कल्स, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं, बीच में एक आते क्वेश्चन आता है जहां पर भी आपको लिखा हो कि सेंटर से 120 डिग्री बनना है, सेंट्रल एंगल 120 है, उन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको छोड़ देना है, ठीक है, एक्सरसाइज में भी नहीं करना है और उस कॉन्सेप्ट को भी नहीं पढ़ना है। यानी अगर हम सिंपल कहें तो इसमें ना के बराबर कुछ कटा है, बस एक टाइप के क्वेश्चन सिर्फ हटा है, ठीक है, ये मिक्स्ड बीच में है इसीलिए अब एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन सा है, आप देख लेंगे। फिर आपका 13 आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपकी बुक में 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें प्रॉब्लम ये फ्रस्टम ऑफ कोन हटा है, एक टॉपिक हटा है, यानी आप बुक के कंटेंट में देखेंगे तो 13.5 जो फ्रस्टम ऑफ कोन है वो टॉपिक हटा है, यानी 13.1 13.2 13.3 ये एग्जाम में आएगी, जो आपकी 13.4 है वो एग्जाम में नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें स्टैटिक्स आपका 14 चैप्टर है, इसके अंदर एक मेथड हटा है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपके पेज 266 पे दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पेज 266 पर आपको स्टेप डेविएशन मेथड दिया हुआ है, वो हटा है। और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी अगर आप पेज 289 खोलेंगे तो नीचे आपको 14.5 वाला टॉपिक दिखेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टॉपिक हटा है। ये टॉपिक हटने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सरसाइज 14.4 है वो हट चुकी है। फिर आपका 15 चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कोई डिलीशन नहीं है, ठीक है, तो ये थे वो टॉपिक जो हटाए गए हैं, बाकी वही सेम रहेगा, यानी बुक में से सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारी एक्सरसाइज करने हैं, सारी टॉपिक पढ़ने हैं। जो नया सिलेबस है उसका पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नया सिलेबस आप देख सकते हैं। और जो टॉपिक हटे हुए हैं यानी ये जो मैंने दिखाया आपको, इसका भी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से दोनों चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, नया सिलेबस भी, कौन सा टॉपिक हटा वो। ओके, तो ये वीडियो यहां आकर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।